हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आई एम योर टीचर विशाली कौर। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, नाम से लग रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कल में घूमना। ठीक है, इनकम होगी और वो क्या करेगी, सर्कल में घूम रही होगी। अब सर्कल में इनकम कैसे घूमेगी, उस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि इनकम क्या है। इनकम का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे जो हमारी सैलरी या जो हमारी पैसे जनरेट होते हैं कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने के बाद, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इनकम। ठीक है, आपने बहुत ही इफेक्टिवली पूरे महीने काम करा और फिर उस महीने आपको क्या मिली, सैलरी। ठीक है, दैट इज योर इनकम। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इनकम का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे जो आप अर्न करते हैं या रेगुलर बेसिस पे जो आपकी इनकम जनरेट होती है, दैट इज योर इनकम। अब वो इनकम आपकी सर्कुलर फ्लो में कैसे घूमने वाली है या सर्कुलर फ्लो में कैसे रोटेट होने वाली है, इसको हम समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ देखें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है जब हमारी जो मनी है या इनकम है जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करने वाले हैं, वो जब एक सर्कल में रोटेट हो बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स जो हैं तीन काम करते हैं। एक करते हैं कोई चीज को प्रोड्यूस करने का, फिर करते हैं इनकम को जनरेट करने का, और इनकम की जनरेशन होने के बाद ये करते हैं खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे तीन काम हमेशा चलते हैं तीनों सेक्टर्स में, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि यार प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम कैसे रोटेट कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेन प्रोड्यूस करना। ठीक है, आप पेन को प्रोड्यूस करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ऑनर। ठीक है, इसको हम ऑनर लिख देते हैं। ठीक है, लैंड आपको चाहिए होगी जिसके ऊपर आप बिल्डिंग सेटअप करने वाले हैं, लेबर चाहिए कि काम कर दे। ठीक है, कैपिटल चाहिए, मशीन। ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप आपको चाहिए या ऑनरशिप चाहिए जो इन सबको क्या करे, कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तो लैंड आप यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर आप देंगे रेंट, लेबर आप यूज कर रहे हैं जिनको देंगे वेजेस, कैपिटल आप यूज कर रहे हैं जिनको देंगे इंटरेस्ट, और ऑनर लेके जाएगा लास्ट में प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने कोई पेन, एक छोटा सा पेन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी सारी चीजों का यूज किया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, आपने किया प्रोडक्शन, तो इसको हम कहते हैं जनरेशन फेज। क्या कहते हैं, जनरेशन फेज, जिसमें आप कोई चीज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस जनरेशन से, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है, आपके जनरेशन फेज के पार्ट है जो आपको एक पेन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इन चीजों को जनरेट किया और फिर आप लेके गए उनमें से इनकम, तो इसको हम कहते हैं इनकम फेज, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही इनकम आपके पास आई, अब आप डिसाइड करते हैं खर्चे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम काम करते हैं तो काम करते करते इनकम, जब हमारी सैलरी क्रेडिट होती है तो उससे पहले हमारे खर्चे डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आता है लास्ट में, दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये बेसिकली जा तो किस पे रहा है, ये जा रहा है कंपनी के ऊपर।
ठीक है। अब पेन लेने जाएंगे, इनकम जनरेट हुई पेन की कंपनी में काम करने के बाद, ऑटोमेटिकली पेन के ऊपर आपने खर्च किया और पेन से कंपनी की इनकम जनरेट करवा दी। ठीक है, तो आपके यहाँ 3 फेजेस मेंशन है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्शन फेज में क्या हो रहा है, हम प्रैक्टिस सर्विसेज की हेल्प से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है इनकम फेज। इनकम फेज में यही सेक्टर्स हमारे लिए इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड एक्सपेंडिचर फेज में क्या हो रहा है, ये कर रहे हैं खर्चे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी 1 मार्कर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब वो 3 फेजेस याद हो गए हैं। कैसे इनकम जो है वो एक सर्कल में रोटेट हो रहा है, कैसे एक कोई भी चीज, चाहे वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तीनों फेजेस में जनरेट कर रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और समझेंगे कि कैसे हमारी जो इनकम है वो 2 सेक्टर में रोटेट करती है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।